चलिए, आज एक ऐसी कहानी जानते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है। ये कहानी है नाइकड़ा समुदाय की। उन वीरों की जिन्होंने अपनी धरती के लिए एक ऐसा संघर्ष छेड़ा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सोचिए, एक ऐसी कौम जिसने अपनी धरती की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन कभी अपना सिर नहीं झुकाया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को जरा अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। तो चलिए, इस अनोखे विद्रोह की गहराई में चलते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो नायकड़ा समुदाय का अपनी पहचान और अपने स्वाभिमान के लिए छेड़ा गया एक धर्म युद्ध था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नायकड़ा है कौन? देखिए, नायकड़ा समाज असल में गुजरात और मध्य प्रदेश के पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहता है। और हाँ, इन्हें नायका भी कहा जाता है। और इनके नाम में ही ना एक बहुत दिलचस्प बात छिपी है। इनका नाम निकला है नायक शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? लीडर या नेता। और सच कहें तो ये नाम उनके किरदार पर बिल्कुल फिट बैठता है। सदियों से ये लोग जंगल और खेती पर ही अपनी जिंदगी गुजारते आए हैं। जीवन बहुत सीधा साधा, बहुत सरल। लेकिन जब बात इनके हक की, इनके अधिकारों की आई, तो यही सीधे साधे लोग सबसे खूंखार योद्धा बन गए। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? सोचिए, 1857 की क्रांति खत्म हो चुकी थी। देश में एक अजीब सी शांति थी। पर उसी वक्त पंचमहाल के जंगलों में एक नई चिंगारी सुलग रही थी। और इस चिंगारी को आग बनाया दो महानायकों ने, जोरिया परमेश्वर और रूप सिंह नायक। कह सकते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक ने समाज में चेतना जगाई, लोगों को एकजुट किया, तो दूसरे ने यानी रूप सिंह ने उन्हें लड़ना सिखाया, युद्ध के लिए तैयार किया। ये विद्रोह शुरू हुआ ठीक 1857 के बाद, मतलब 1858 में। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये पूरे एक दशक तक चला। सोचिए, उस समय की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश हुकूमत, उसके खिलाफ 10 साल तक टिके रहना, ये कोई मजाक नहीं था। तो आखिर वजह क्या थी इस लड़ाई की? सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों की राजस्व प्रणाली, मतलब उनका टैक्स सिस्टम, जो लोगों का खून चूस रहा था। नायकड़ा समुदाय ने साफ साफ कह दिया, हम ये नहीं मानेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने एक आजाद धार्मिक राज्य का ऐलान भी कर दिया। तो लड़ाई का ऐलान तो हो गया, पर लड़ी कैसे गई? नायकड़ा योद्धाओं ने जो तरीका अपनाया ना, वो अंग्रेजों के लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया। अंग्रेजों को लगा कि ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, क्या कर लेंगे। लेकिन नायकड़ाओं ने अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर से, मतलब छापामार युद्ध से, उस विशाल ब्रिटिश सेना को बार बार धूल चटाई। आखिर जंगल उनका घर था और वो अपने घर का कोना कोना जानते थे। यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। पर हर महान कहानी में संघर्ष और बलिदान भी होता है। ये विद्रोह एक दशक तक तो चला, लेकिन इसका जो अंत हुआ वो बहुत दर्दनाक था। साल था 1868, वो साल जब इस महान विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। आखिर तीर कमान, बंदूकों और तोपों के सामने कब तक टिकते? ऊपर से कुछ गद्दारी भी हुई। और अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के सामने हमारे वीर रूप सिंह और जोरिया परमेश्वर पकड़ लिए गए। उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन कहते हैं कि आखिरी सांस तक उनके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। आंखों में था तो बस अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए फख्र। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आज भी पंचमहाल के लोकगीतों में इन नायकों की बहादुरी के किस्से गाए जाते हैं। लेकिन क्या उनका बलिदान बेकार गया? बिल्कुल नहीं। चलिए, अब देखते हैं कि नायकड़ा समुदाय आज अपनी इस शानदार विरासत को कैसे सहेज कर रखे हुए है। देखिए, नायकड़ा समाज की संस्कृति आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। वो आज भी प्रकृति को पूजते हैं, सूरज को, चांद को, पेड़ों को। उनके जो खास देवता हैं वो हैं वाघदेव और माता देवी। और सबसे बड़ी बात, आज भी समुदाय के बड़े बड़े फैसले मिलकर लिए जाते हैं, उनकी अपनी सामाजिक पंचायत में। और ऐसा नहीं है कि वो वक्त के साथ नहीं चले। समय के साथ नायकड़ा समाज ने शिक्षा को अपनाया, विकास की राह पकड़ी। आज का जो नायकड़ा युवा है वो सिर्फ अपने जंगलों का रखवाला नहीं है, बल्कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो अपनी जड़ों को भूले बिना आगे बढ़ रहा है। रूप सिंह नायक और जोरिया परमेश्वर, हो सकता है कि इतिहास की मोटी मोटी किताबों में इनका नाम ना मिले। और यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, अगर इतिहास ने इन नायकों को भुला दिया तो क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इनकी कहानी को जिंदा रखें, कि हम इनकी कहानी को आगे बढ़ाएं?